नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। समय है प्रश्नकाल का। 26 जनवरी 2008 का दिन था और राजस्थान में राजनीतिक नक्शे पर एक नया जिला उभरा। नाम था प्रतापगढ़। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों की तहसीलों को अलग करके जिले का निर्माण किया गया। तब से लेकर 2023 तक राजस्थान में कोई नया जिला नहीं बना। प्रशासनिक दृष्टि से कई बार कुछ स्थानों पर इसकी जरूरत महसूस की गई, वहीं कई जगहों से आंदोलनों की आवाज उठी। 2023 का अगस्त आते आते गहलोत सरकार ने राजस्थान के लिए ऐसी घोषणा कर दी जिसे बीजेपी ने लोक लुभावन बताया और कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान में रातों रात 13 नए जिलों और 3 नए संभागों का ऐलान हो गया। नए जिलों और संभागों को लेकर दिक्कत ये थी कि नए जिले सिर्फ घोषणा मात्र से नहीं बनते, इसके लिए लगते हैं संसाधन और एक लंबी प्रक्रिया तो जटिल होती है। 2023 के दिसंबर की सर्दियों में गहलोत सरकार की विदाई हुई और भजनलाल सरकार सत्ता में आई। सर्दियों से होती हुई बात बसंत से होते हुए गुजरी और गर्मियां शबाब पर आईं और जाने लगी। वहीं मॉनसून आने की आहट के साथ ही 2024 में नए जिलों पर चिंता के बादल छा गए। भजनलाल सरकार ने नए बने जिलों को लेकर एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाने का फैसला ले लिया। अब ये उप समिति तय करेगी कि नए बने जिलों का मुस्तकबिल क्या होगा भी या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या गहलोत सरकार की घोषणा सिर्फ वोट पाने के लिए थी या फिर इसके पीछे जनहित का एक बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जिले बनाने का फैसला लेने से पहले वित्तीय हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी मूलभूत जरूरतों को परखा गया या फिर नहीं। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से होंगे। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। विक्रम सैनी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ। ये देखिए, 2 नक्शे दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के। एक दिन में आपने नक्शे बदल कर रख दिए, राजस्थान को बदल कर रख दिया। राजस्थान में 33 थे, अब हमें याद करने में वो 17 कौन कौन से कहाँ कहाँ उनकी का डिमार्केशन है, कौन सी तहसील कहाँ जा रही है, आज तक समझ में नहीं आ पा रहा। कई बार दिक्कतें हो जाती है और मैं तो जानता हूँ आपको भी होती होंगी कई बार। लेकिन ये घोषणा करने से पहले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, जेब में पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। आरोप ये लगते हैं राजकुमार जी कि आपने फैसला ले लिया और सोचा कि अगली सरकार के खाते में जाने दो, अब जेब में पैसे हैं नहीं है, अगली सरकार भुगतेगी। ऐसा नहीं है राहुल जी। रिटायर्ड आईएएस अफसर राम लुभाया जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट आने के बाद 33 जिलों से बढ़ा करके राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार गहलोत साहब के नेतृत्व में जो थी, उन्होंने 50 जिले किए। जिलों की डिमांड थी, वहाँ के एमएलएस की डिमांड थी, वहाँ के लोगों की डिमांड थी। एक व्यक्ति को अपना काम कराने के लिए कलेक्टर साहब के पास जाने के लिए लगभग 100 किलोमीटर कई बार जाना पड़ता था। और वहाँ जब पता चलता था कलेक्टर साहब आज सीट पर नहीं है, तहसीलदार साहब सीट पर नहीं है, तो उसको बहुत मायूसी हाथ लगती थी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने फैसला किया कि 33 जिलों से बढ़ा करके हमने 50 जिले किए। राजस्थान का विकास करने की कोशिश करी। मध्य प्रदेश जो हमसे छोटा है वहाँ 55 जिले हैं, छत्तीसगढ़ जो हमसे भी छोटा है वहाँ 33 जिले हैं। तो राजस्थान तो बहुत बड़ा इलाका है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। तो ऐसे बड़े क्षेत्रफल के दृष्टिकोण वाले राज्य में अगर 33 से 50 कर दिए, अच्छी बात है। अब नई सरकार आ गई है। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में काबिज हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्व में जो हमारी जो घोषणाएं हैं उनकी रिव्यू कमेटी बैठाए, रिव्यू करे, जांच करे। जांच का हम स्वागत करते हैं। कोई कमी बेसी हो उसमें दुरुस्त करे। लेकिन जो 33 जिले से 50 जिले बन गए हैं, उनमें अगर कोई थोड़ा बहुत कोई सुधार करना है जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है, वो करे तो बेहतर होगा। लेकिन आप उसमें काटछाट करें तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं राजकुमार जी, मैं बताता हूँ आपको। ये आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। आजकल तो आवागमन आसान हुआ है, जाना आना आसान हुआ है, सड़कें ठीक हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, कम से कम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना आसान हुआ है। 1998, 2008, 2018 3 मरतबा आपकी सरकार रही और उन्हीं की रही जिन्होंने ये नए ज़िलों का, संभागों का फैसला लिया या घोषणा की। सवाल ये नहीं लगता आपको कि ये 3 बार या 3 बार की सरकार थी तब ये फैसला कर लेना चाहिए? चले तब भी नहीं, ये 2023 अगस्त का इंतजार करने की क्या जरूरत थी साहब? 2018 में 19 में फैसला ले लेते। राहुल जी, राम लुभाया जी की कमेटी जो हमने बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद ही तो तय करेंगे ना। और रिपोर्ट आई और हमने जिलों की घोषणा कर दी। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी ने 33 जिलों से 50 जिले करके अगर कोई गुनाह किया है तो घटा के देखो, पता चल जाएगा। राजस्थान की जनता ने 6 महीने के अंदर आपको मजा चखा दिया है।
25 के 25 आप जा रहे थे, 14 पे टिका दिया है। ये राजस्थान की जनता है, वीरों की धरती है। अगर जिलों में छेड़छाड़ करनी तो राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी को। और गहलोत साहब की योजनाओं को आप छेड़ोगे, जिनकी योजना, गहलोत साहब की योजनाओं की तो पूरे विदेशों तक तारीफ हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी योजनाओं की तारीफ करी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो कुचड़नी है कि गहलोत साहब की यहाँ पट्टी दिख जाए, वहां कुचड़नी करो। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कुचड़नी करेगी तो राजस्थान की जनता आने वाले उपचुनाव होने वाले 5 राज्यों के, 5 विधानसभाओं के, 5 विधानसभा में उपचुनाव होंगे और पंचायत समिति के चुनाव आने वाले, और 1 साल बाद नगर निकाय के भी चुनाव आने वाले। राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, मैं आपके पास में आ रहा हूं विक्रम जी। क्या जरूरत थी इस रिव्यू कमेटी की? बन तो गए, जिले बन गए थे, अब किस तरह से उन जिलों को डेवलप करना है, उन जिलों में लोगों को सुविधा देनी है, बात तो इस पर होनी चाहिए। रिव्यू आप किस चीज का करेंगे? कौन बनने लायक है, कौन नहीं बनने लायक है? रिव्यू में करेंगे तो करेंगे क्या? इस बीच में आपसे जवाब लूँ, उससे पहले श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है श्याम सुंदर जी। मैं एक बार विक्रम जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। हाँ विक्रम जी, क्या रिव्यू करेंगे साहब? कांग्रेस पार्टी लोग और विक्रम जी ये चीज सुनिए, रिव्यू आप कीजिए, लेकिन जैसा कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि अगर आप उसको बदलने नहीं वाले हैं या किसी भी तरह का रोल बैक नहीं करने वाले हैं तो फिर इस रिव्यू का फायदा क्या? देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी लोग लुभावने वादे करती है। कांग्रेस पार्टी उन वादों से पहले और जमीनी हकीकत की ना तो कोई जानकारी रखती है और ना उनका इस विषय पे कोई अध्ययन रहता है। आप पूर्व में भी देखेंगे, चाहे किसानों का पूर्ण कर्जा माफी की अगर बात हो, फिर राहुल गांधी जी की ठकाठक 8500 के हिसाब से 1 लाख रुपए खाते में डालने की बात हो, और राजस्थान की जनता को जिस प्रकार राजस्थान में जिलों का निर्माण अशोक गहलोत की तत्कालीन सरकार ने किया था, जहां पे ना प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, ना उनका भूमिगत ढांचा कोई तैयार था, और कई जगह तो आप देखिए कि जनता की मांग तक भी नहीं थी। अगर आप जन भावना की बात करें, लोगों को आश्चर्य हुआ कई बार देख के कि यार हमारा गांव या हमारी डानिया जो पंचायत समिति थी थोड़े समय पहले तक, उनको भी आपने जिले तक बना दिया गया है। जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी इस विषय का अध्ययन करेगी। वो तो कमेटी का विशेष अधिकार है, या वो जो जानकारियां जुटाएंगे कि किस आधार पे इनको जिले बनाए जाएं या जिले बना के रखे जाएं, किस आधार पे उन पे वहां पे प्रशासनिक हो, चाहे और तरह की भवन की व्यवस्थाएं हो और संसाधन करने हो, वो किस तरह से करना है, और सीमा का ज्ञान कराना कि कौन जिला बड़ा रहेगा या कौन छोटा करके किसको किस व्यवस्था में किया जाए, वो कमेटी उसका अध्ययन करेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा गए कामों का अध्ययन करना भारतीय जनता पार्टी के इसलिए भी अनिवार्य हो गया है क्योंकि उनके द्वारा कार्य किए गए कार्यों में कहीं तो भ्रष्टाचार की बू आती है, कहीं सरकार और प्रशासन की मिलीभगत आती है, और कहीं जनता को सजबाग दिखाकर, जो चाहे क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ हो चाहे अन्य विषयों के अंदर हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमेटी का गठन किया, और कमेटी जो निर्णय लेगी वो सबके सामने होगा। ठीक है श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, और ये हमारे लिए बड़ी समस्या की बात थी श्याम जी कि हम जब जिलों को याद करते थे, उनके परिसीमन को और तहसीलों को देखते थे, पत्रकारों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई जयपुर में बैठ करके समझ पाना कौन सा कहाँ गया किधर गया। अभी भी कई बार दिक्कत हो जाती है श्याम जी। नहीं, अब ये जो एक साथ निकले इतने सारे जिले, और जिले ही नहीं निकले, संभाग मुख्यालय भी बदल गए। अब कहानी ये है साहब कि ये रिव्यू कमेटी करेगी क्या? और चुनावों से पहले, जैसे कि मैं बहुत प्रिसाइजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ, राजकुमार जी जो कह रहे हैं कि 5 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, फिर पंचायती चुनाव आने हैं, फिर ये चुनाव नगरीय निकाय के चुनाव भी आने हैं। इस बीच में क्या ऐसा कोई डिसीजन ले पाना सरकार के लिए संभव भी है जो कुछ लोकसभा चुनाव में हुआ उसके बाद? राहुल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे मैं आपको देख रहा हूँ, लंबे अरसे के बाद। मैं पहले जी में आपको करता था डिबेट, तो आज आपको बधाई। देखिए, राजस्थान में जिले बनाने की जरूरत तो थी, लेकिन जिस तरह से जिले बनाए गए, 17 जिले एक साथ घोषित कर दिए गए, उसको लेकर के आपत्ति जरूर है। जयपुर के 4 टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? अजमेर के 4 टुकड़े करने की जरूरत क्या थी? अब देखिए, जिस प्रकार से देखिए आज जयपुर में जयपुर शहर का अलग बन गया, और अभी तो दक्षिण और उत्तर था पहले, उसको अब ग्रामीण कर दिया गया। अब जयपुर शहर के पास रहा क्या? आपके पास देखिए, इनकम का सोर्स तो आपके पास नगर निगम ले जाएगा या जेडीए ले जाएगा। कलेक्टर साहब करेंगे क्या कि लॉ एंड ऑर्डर तो अपने पास कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर जयपुर संभालता है, तो हमारे जयपुर के कलेक्टर के पास है क्या अधिकार? कोई अधिकार नहीं, उसके पास इनकम के कोई सोर्स नहीं है। क्या सोच करके आपने इस सब चीज को करने की कोशिश की? अब आपको कोटपुतली भी बना दिया आपने, फिर दूदू भी बना दिया, फिर आपने जिस तरह से, और फिर जयपुर ग्रामीण और शहर भी बना दिया।
जिस तरह से 4 टुकड़े करने का, जैसे अजमेर में आपने ब्यावर बनाना था, ठीक था, ब्यावर की जरूरत थी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपत्ति नहीं। अब आपने देखिएगा दूधू भी बना दिया अजमेर के अंदर, केकड़ी भी बना दिया, और जिस तरह का की जरूरत है कि आज जोधपुर में अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ग्रामीण और शहर कैसे बांटे जाएंगे। और देखिएगा डी जिला बना दिया गया, यदि आप फिर अनूपगढ़ को बना दिया, खेरतल को बना दिया, ये जो कुछ जिले बनाए, सांचौर को बना दिया। अब देखिए जो जिले बनने लायक थे, बनने चाहिए थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। अब ये भी राजस्थान देखिएगा कि देश में 3रे नंबर का प्रदेश हो गया है। सबसे पहला तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, और राजस्थान में 50 जिले हैं। निश्चित तौर पर जिले बने, लेकिन आज तक हम उसको जो फैसिलिटीज देनी चाहिए थी, 2000 करोड़ का बजट बताया गया था मुख्यमंत्री जी के घर में जब घोषणा हो रही थी, मैं भी मौजूद था। मैंने उनको पूछा था कि भाई आपने संभाग और बना दिए, पहले वाले संभागीय आयुक्त को अधिकार क्या दे रखे। अब देखिए संभागीय आयुक्त बनाने से कोई मतलब नहीं है। सीकर में संभागीय आयुक्त बैठेगा, जयपुर में बैठेगा, और आपके देखिएगा, और फिर आप देखिएगा बांसवाड़ा में पाली में बनाने का नहीं, पाली देखिए बांसवाड़ा तो चलो दूर है, तो आप बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं पाली में। लेकिन आप देखिएगा सीकर और जयपुर में क्या अंतर था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सीकर से आते, इसने मांगा, दे दिया उनको, जिसने मांगा उसको दे दिया मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण। और क्या है देखिए प्रधान, आप देखिए बीजेपी 11 लोकसभा क्षेत्र हार गई। 11 लोकसभा क्षेत्र हारने के बाद भाई कोई तो किसी को दोष दो कि भाई किस कारण से क्या कुछ हो रहा है। तो एक राजनीतिक संदेश देने के लिए रिव्यू करेंगे, कौन करेंगे? उप मुख्यमंत्री के प्रेमचंद बेरवा, उनका खुद का जिला बेरवा को क्या नॉलेज है? नहीं देखिए वो क्या नॉलेज है उनको, मेरे को समझ में नहीं आता। एक्सपर्ट लोग इनके साथ लगते, मंत्री हैं कोई बात नहीं इसमें। अब राजकुमार जी करें, रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसले किए। जब फैसला हो रहा था रामलुभाया जी विदेश बैठे हुए थे, अब उनको ये पता ही नहीं था। अब क्योंकि राजकुमार जी को तो, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वाहवाही करनी है, क्योंकि इनको आगे भविष्य सुधारना है, तो उनकी तो गड़बड़ नहीं कर सकते। हाँ आपको नए जिले बनाने चाहिए थे, मैं इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो फैसले किए गए जिसकी जरूरत नहीं थी, वहां जिले बना दिया। भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया आपने, खेरतल को जिला बना दिया। अब देखिए भिवाड़ी की जरूरत थी, नहीं बनाया आपने। बड़े बड़े शहर जो थे उनको बनाया जाना चाहिए था, जिससे कि हाँ निश्चित तौर पर छोटे जिले बनते हैं। तो अब आपके पास देखिए राजस्थान में कितने IAS अधिकारी की जरूरत है। आज मौजूदा स्थिति में 313 पद स्वीकृत है और आपके पास 248 है, और नए जिले बना दिए। 103 IAS अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, लाओगे कहां से? आपने बना, अब देखिए एक रूम दे दिया और आपने कलेक्टर बिठा दिया। ठीक है, नहीं यही सवाल है राजकुमार शर्मा जी, नहीं यही सवाल और बहुत मूलभूत सवाल है जो श्याम जी पूछ रहे हैं। राम लुभाया का आपने नाम लेते हैं, लोक लुभाया बात करते हुए, लेकिन राजकुमार जी ये बताइए कि बस एक नेम प्लेट लगाने देने से कलेक्टर संभागीय आयुक्त काम थोड़ी चलेगा, उसमें बैठेगा कौन, चलेगा कैसे काम, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत होती हैं। ये सारी चीज़ सोचने का आपके पास वक्त था, लेकिन आपने क्या किया, आपने वो 2023 का एक ऐसा वक्त चुना जहां से बस आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद में अगले जाने और उसका काम जाने हैं। नहीं राजकुमार जी? नहीं राहुल जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अच्छी नीयत से काम किया और अच्छी नीयत से सरकार ने काम किया, और चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी को हमारी शुभकामनाएं। अगर वो जो नए संभाग हमने बनाए, नए जिले बनाए, उनमें कहीं कोई मीन मेक्स निकालनी है, कहीं को सुधार करना है तो सुधार करें। सुधार तो हमेशा होना चाहिए, सुधार हमेशा होना चाहिए। नहीं कि हमने कोई योजना बना दी उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा हर योजना में रहती है। सुधार करें, अच्छा है, राजस्थान को लाभ मिलेगा। नहीं उनको सुधार करना पड़ेगा साहब, आपने छोड़ा कहा कहीं का। अब वो जिलों वापस लेकर के बताएं, उनके तो उंगली दब गई साहब आपके इस फैसले से, उनको तो करना पड़ेगा। कोई तहसील घटानी है, बढ़ानी है, बढ़ाएं घटाएं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की जनता तो विकास चाहती है, और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए किया है। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि MP में 55 जिले हैं और छत्तीसगढ़ में 33 हैं, और दोनों राज्य हैं हमसे छोटे हैं। तो राजस्थान में आवश्यकता थी, हाँ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुसार हमने किया है, डिमांड के अनुसार हमने किया है। हमारी नीति और नियत में कोई फर्क नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की रिव्यू कमेटी जो बनाई है उसमें कहीं ना कहीं खोट राजस्थान की जनता को भी आ रही है और राजस्थान के नेताओं को भी खोट नजर। एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी श्याम जी पूछ रहे थे, विक्रम जी, आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते ना, अब दिक्कत ये है कि खुद उप मुख्यमंत्री साहब को आपने इसकी कमांड दी है, वो इसे देखेंगे, उनका खुद का जिला भी फंसा हुआ है, वो कैसे ये डिसीजन ले पाएंगे कि ये
ज़िला बनने वाला है या नहीं है, बन सकता है या नहीं है, इसके अंदर कौन सी तहसीलें जोड़नी घटानी है। विक्रम जी को एक बार स्क्रीन पर लाइए, सबको एक बार साथ में लीजिए। विक्रम जी से मेरा सवाल, देखिए राहुल जी, कैसे करेंगे? दूसरी तरफ अगर मुझे कोई एक्सपर्ट दिखता है ना जिसके पास थोड़ी सी नॉलेज हो सकती है, जिसके पास थोड़ी जानकारी हो सकती है, वो है हेमंत मीणा। क्यों है उनके पास? क्योंकि उन्होंने एक नया ज़िला बनते हुए देखा है। अब वो भी उस समय किस 2008 के बाद में कितना उन्होंने सीखा है, कितना उन्होंने देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना वो कैपेबल है इसे समझने के लिए, बताने के लिए। और दूसरा सवाल ये है, 2008 के बाद में हमने प्रतापगढ़ में क्या विकास होते हुए देखा? अभी जाइएगा प्रतापगढ़, जाके देखिए क्या हालात वहाँ पर। एक नया ज़िला बना था, कितने सालों लग गए उस ज़िले को आज भी ये समझने के लिए कि मैं ज़िला हूँ या नहीं हूँ। वहां हम सलूम्बर का एक नया जिला बनाते हैं जो उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में होता है, वहां क्या कर लेंगे साहब? ये है समस्या। अब आप इसको बैक कुछ गोलमोल करने की कोशिश करेंगे, यहां आप कोई कड़ा फैसला ले पाए, ये दिखता नहीं है, ये एहसास नहीं हो रहा है। राहुल जी देखिए, ये कमेटी बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, पहले इस विषय पे जाएं। श्याम जी भाई साहब ने अभी बड़े विस्तार से बताया था कि आवश्यकताएं क्यों हैं। क्योंकि 103 आईएएस अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास आईएएस अधिकारी नहीं थे, उसके बावजूद आपने जिलों को बनाया। आपके जिलों के अंदर भवन नहीं थे, फिर आपने जिलों की घोषणा करी। आपने जिलों के जो पैमाना होता है, मापदंड पे है, उस पर किसी भी रूप में, ना इंफ्रा के रूप में, ना प्रशासनिक दृष्टि से वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी। आपने आनन फानन के अंदर सिर्फ घोषणाएं करनी थी। और इसी घोषणाओं का नतीजा है कि जो अब कमेटी बनी है, वो कमेटी सभी विषयों पे विस्तार से विचार करेगी। अगर किसी को शामिल करने की आवश्यकता होगी तो शामिल करेंगे, किन्हीं विषयों विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे सलाह मशवरा होगा और पूरे एक प्रशासनिक ढांचा सभी जिलों का तैयार किया जाए। वो एक खाका मोटा मोटी इस बात का तैयार हो कि जिले का संचालन कैसे होगा और जिले के संचालन करने वाले लोग कौन होंगे। इसलिए कमेटी अभी बनी है, कमेटी को 1-2 बैठकें होंगी, विस्तार से कमेटी के अंदर चर्चा होगी तो सारे विषय उसके अंदर निकल कर सामने आएंगे और उनका समाधान होगा। ठीक है, मैं एक बार मुझे एक चीज याद आ रही श्याम जी, मुझे लगता है आपको याद होगी। आपको याद है वो मेट्रो चली थी एक बार जयपुर में और उसको लॉन्च करना था, हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन चूंकि वो जनता के लिए खोली नहीं गई थी तो उसके अंदर कट्टे भर के फिर उसे दौड़ाया गया और फिर हरी झंडी दिखाई गई ताकि क्रेडिट नहीं जाए, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी। याद है आपको? ये जिले भी वही कट्टे भर के जैसे मेट्रो दौड़ाई गई, ये भी वैसा ही लगता है। देखिए शांति धारीवाल ने, क्योंकि मेट्रो के इंजन लेके आ गए, गाड़ी लेके आ गए, अब आचार संहिता लगने से पहले झंडी दिखानी। हाँ सही बात है, आज भी मेट्रो 1 करोड़ रुपए का लॉस देती है महीने का। अब मेट्रो चला रहे, मेट्रो को कितना वाइबल करने की कोशिश की गई, केवल राहुल गांधी ने कहा इसलिए हमने मेट्रो लाके, और मेट्रो कहाँ बनाई गई? जहाँ पे जरूरत नहीं वहां तो बना दी, जहाँ जरूरत थी वहां नहीं बनाई है। सीताबाड़ी अम्बाबाड़ी से सीतापुरा बनाते तो निश्चित वाइबल होती है, इधर तो कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन साहब ये जो नए जिलों की मेट्रो है, इसका चक्के का पता नहीं, इसके इंजन का पता नहीं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं, इसका तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ नेम प्लेटें लगी साहब। नहीं राहुल जी, देखिए जिले तो बनने चाहिए थे, जिले बनने की जरूरत थी, लेकिन इतने जिले बन गए जो कि कैपेसिटी से ज्यादा हो गए। अब आप देखिएगा जिस प्रकार से डीग जिला बना दिया आपने, डीग जिला बनाने के बाद क्या करोगे? सही में सलूम्बर की बात कर रहे हो आप, या खैरतल तिजारा की बात कर रहे हो, या शाहपुरा की बात कर रहे हो, ये सब जिले नहीं बनने लायक थे, आपने बना दिए राजनीतिक फैसले किए इसलिए, क्योंकि आपको अपनी सरकार को चलाए रखने के लिए एमएलए उसको खुश करना था, इसलिए आपने बना दिया। अब आप देखिएगा, मैं देख रहा था कि डीडवाना कुचामन, अब आप कहाँ बनाना चाहते हो? कोटपुतली का बहरोड कहाँ बनाया, पता नहीं कहाँ बनाना चाहते हो, जिला किस तरह से बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या राजनीतिक फैसले किए। लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसकी राय इतनी ज्यादा नहीं चली, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि भाई मेरा वर्चस्व बना रहे और मेरे लोग खुश रहे, इसलिए मैंने जिले बना दिए। जिले बनाने की जरूरत थी, इसमें दो राय नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से हम उसको फैसला नहीं कर पा रहे थे। कुछ जिले बनते तो निश्चित रूप से राजस्थान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन आज जयपुर को इतने हिस्से में बांटा, जयपुर शहर को बांट दिया। बताओ जयपुर शहर में 2 जिले की क्या, आप कौन चिट्ठी बाहर से भेजेगा? तो जयपुर दक्षिण और जयपुर, पहले तो ये हो रहा था, अब ग्रामीण और शहर जिला होता है कैसा? कभी मैंने तो एक शहर में 2 जिले कैसे बनेंगे? कोई दूसरा सिटी में जाकर के बनाते डेवलपमेंट होता। अभी जिस प्रकार से बार बार राजकुमार जी कह रहे थे कि राजनीतिक फैसले किए गए, अब देखिए राजनीतिक फैसले का फायदा कांग्रेस को भी नहीं मिला। और आप देखिए रिव्यू करने से पहले, क्योंकि बीजेपी 11 लोकसभा क्षेत्र हार गई, तो कम से कम ये तो देखो कि किस जिले में कैसी स्थिति बनी, क्यों, क्या कारण रहे, नीम का थाने में बना करके इनको मिला क्या, सारी बातें अब निश्चित रूप से रिव्यू करके, हाँ कुछ अगर जिले बदले जाने चाहिए, जैसे जयपुर शहर और ग्रामीण नहीं बनना चाहिए,
कोई आपको दूदू में 3 थाना अधिकारी, 1 एसपी को 11 थाने चाहिए। 3 ही थाने आप लाओगे कहां से थाने? तो नए थाने बनाओगे क्या? क्षेत्राधिकार बड़ी इसमें जो कमियां हैं उसको निश्चित रूप से राजकुमार जी आप खुद देखिएगा कि कुछ एसपी कह रहे कि हमको तो 3 ही थाने मिले, जो जो मिलता था सीओ को वो थाने हमको मिल गए। तो अब ये देखिएगा करेंगे क्या वो? इसलिए एसपी कलेक्टर लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक अधिकार को इस तरह से तय करे से बांटना चाहिए तो वो नहीं बांटा। हाँ, रिव्यू में अगर ये सब चीजें तय होती है कि हम कुछ जिलों को कैंसिल करने की जरूरत है, करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिले तो बढ़ने चाहिए, जिले के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही कैंसिल की बात होगी मैं बताऊं श्याम सुंदर जी क्या होगा सर। सबसे पहले क्या होगा राजकुमार जी, मैं बता रहा हूं, आप सड़कों पर आएंगे, आप आंदोलन करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि एक एसपी 3 थाने देख रहा था, उसके पास उससे ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर आप झंडा बुलंद करके विरोध करेंगे और घुटनों पे ले आएंगे सरकार को। सरकार कहां से रिव्यू करे साहब? उसको तो इस बात का डर है कि राजकुमार जी और उनकी पार्टी करने ही नहीं देगी। जो चिड़िया बैठ गई वो बैठ गई राजकुमार जी। जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के घुटने पहले टिकवा दिए, 6 महीने में टिकवा दिए, क्योंकि राजस्थान की जनता ने देख लिया चिरंजीवी योजना के क्या रद्द कर रहे हैं। अरे उसको छोड़िए, अस्पतालों के बाहर प्रसव हो रहा है। आप मुझे तो ये बताइए, ये वाला इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा ना, अगर रिव्यू करते हैं तो आपको भी स्वागत करना चाहिए। राहुल जी, राजस्थान के आवाम के लिए, राजस्थान के हितों के लिए 33 जिलों से बढ़ाकर 50 जिले किए थे भारतीय जनता पार्टी। 50 नहीं सिर्फ किए तो 53 थे, ठीक है ना, वो बाद में 3 और जोड़ दिए थे। मैं तो कह रहा हूं अगर 2 महीने और वक्त होता तो आप इसको 60, 70, 80 कर देते, नहीं कर देते। जिसने मांगा वो तो राजकुमार जी ने जिला नहीं मांगा, तो राजकुमार जी को भी एक जिला मिल जाता। नहीं श्याम जी, गलत बोल रहा हूं मैं। हाँ, 2 जिले तो रह गए, बोलते रहे, मुख्यमंत्री जी कर नहीं पाए, उनकी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई। अभी कन्हैयालाल चौधरी जहां से जीत के आए मालपुरा, वो भी जिला बनना था, नहीं बन पाया। तो अब देखिए मंत्री भी ऐसे लगाए जो कि उनको पता है कि इनकी जिले सुरेश रावत को लगाया है, सुरेश रावत का भी जिला उसमें किधर जाएगा क्या नहीं होगा वो भी फैसला प्रभावित है। जितने मंत्री लगाए, रेवेन्यू को तो लगाना ही था। अब राजवर्धन सिंह को लगाया, वो ग्रामीण जिले में, हम शहर जिले में। आपको बहुत सारी चीजें देखिए जो निश्चित तौर पर परिसीमन को लेकर जिस तरह से बातें आई है उस पर विवेचन करने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है। और जरूरत है तो एक आध जिला, 3-4 जिले कम करने हैं तो करने चाहिए। विक्रम जी, यहाँ थोड़ा टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। आप ये टफ स्टैंड लेने के लिए तैयार है? अगर कुर्बानी देनी पड़े तो देने के लिए तैयार है जनहित में? देखिए राहुल जी, कमेटी बनाई गई है और कमेटी एक बार इस बात का पूरा विश्लेषण कर ले। ये कमेटी का विशेष अधिकार है, उनके पास जितनी जानकारियां आती हैं, जिस प्रकार का उनका एक पूरी मीटिंग के बाद में जो खाका तैयार होता है, निकल के आता है। निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेने होंगे राजस्थान की जनता के हित में लेंगे, और अगर कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इसलिए जो निर्णय होंगे वो जनता के हित में होंगे और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जनता को मिल सके, संसाधन मिल सके, अधिकारी मिल सके, इस बात का जनता की दृष्टि से भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। कब तक दे देगी रिपोर्ट? ये कमेटी फास्ट ट्रैक में चलेगी या फिर चलो चल रहा है चलने दो, निकलने दो, 2-4 चुनाव फिर देखते हैं। सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड में है, तो आप जल्दी इन चीजों के आप सबके सामने होंगे और जैसे ही मीटिंग होगी और प्रीव्यू होगा, सब चीजें तैयार होगी, मीडिया के सामने सबसे पहले रखी जाएंगी। ठीक है, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, कब आ सकता है ये रिव्यू आ सकता नहीं, सही कहा, नगर निगम चुनाव के बाद में। पहले पंचायती चुनाव हो जाए, उससे पहले विधानसभा उपचुनाव हो जाए, अगर होते हैं तो फिर उसके बाद में नगर निगम के जो चुनाव होने या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव जी ने दौरे चालू कर दिए दिल्ली के अंदर। राहुल जी, अरे आप कहा, अभी तो भजनलाल जी को खतरा चालू हो गया है। मैं तो राजकुमार जी कह रहा हूँ ये दौरे चालू कर दिए दिल्ली में। जो 50 जिले बनाए, यहाँ पर किस तरह से दौरे करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई तो जिले ऐसे हैं जहां पर मैं जाकर के आया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दूर दूर तक न जिला न जिले जैसा कुछ। अब वो बनेगा तो बनेगा कैसे? श्याम जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि चुनावों को भी देखना है और इसकी रिपोर्ट मुझे तो नहीं लगता हथेली पे सरसों उगने वाली है। ये रिपोर्ट जाएगी, अब जब तक कोई चुनाव ना बचे तब जाकर के कुछ टेबल किया जाएगा। देखिए, चुनाव को टालने के लिए तो परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन का मतलब ये है कि आप दिसंबर या नवंबर में जो शहरी निकाय के या जिला परिषदों के चुनाव होने नहीं होंगे, इसलिए ये परिसीमन की बात आ रही है सामने निकल करके। अब देखिए, विक्रम जी को पता है कि इनकी पार्टी 11 लोकसभा के क्षेत्र हारी है, तो इसलिए हारी है तो इसलिए इसको टालना है। तो ये सब विधानसभा का सत्र है 3 जुलाई से। अब आप देखिए, विधानसभा में ओपन बहस कराइए और वहां पे फैसला कीजिए ना, कौन मना करता है? आप देखिएगा निश्चित तौर पर कुछ जिले गलत बने, उसको रिव्यू करके खत्म करने की जरूरत है। जो जरूरत है उसको तो रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने जिले बनाए जाना प्रदेश के हित में नहीं है किसी भी कीमत पे। जिस तरह से आपने रेवड़ियां बांटी, जिस प्रकार से बातें की, ये ठीक नहीं है। आपको रिपोर्ट सक्षमता के आधार पर ली गई होती तो आज कोई उंगली नहीं उठाता होता।
अशोक जी ने केवल विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए, निर्दलीय विधायक और बहुत सारे, उनको अलग अलग सरकार चलानी थी, तो उन्होंने जो फैसले किए सवालिया निशान खड़े उसी वक्त भी हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस सरकार को चिंतन मनन करके फैसला निश्चित रूप से कठोर लेना चाहिए, जिससे कि राज्य का हित हो रहा है। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि होना चाहिए कि भाई इस जिले को हम इसलिए कम कर रहे हैं कि यहाँ संसाधन सब कुछ है। एक जिले में 5 थाने 4 थाने, जब अगर 3 थाने दोगे एसपी को तो कैसे होगा, 11 थाने तो चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज को रिव्यू करके और एक फैसला करना चाहिए। कोई जिले कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ, कम से कम इस राज्य में जो जिले बने वो सक्षम हो, रेवेन्यू की दृष्टि से, बाकी की दृष्टि से और आम हित में हो, तो फैसला किया जाना चाहिए जरूर। ठीक है विक्रम जी, ये मैं आपको बताता हूँ, आपकी सरकार के केंद्र में खासतौर पर मोदी जी का काम करने का एक स्टाइल रहा है ना। वो कहते थे कड़वी दवाई देनी पड़े तो देते हैं, और जब कड़े फैसले लेने होते हैं तो लेने होते हैं। इस बात से इतर, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि इसका चुनावों में क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, नोटबंदी जैसा फैसला ले लिया तो ले लिया। उसके बाद में जब आपने देखा कोविड के वक्त में जिस तरह से एक वो पूरा सिस्टम चला वैक्सीन का, ले लिया तो ले लिया, किस तरह से करना है क्या नहीं करना है, लॉकडाउन कैसे लगाने क्या नहीं लगाने, सोचा नहीं। अब अगर कोई फैसला लेना है तो ये उसी तरीके का लेना है, ये सोचते हुए कि आने वाली पीढ़ियां हमको किस नज़रिए से देखेंगी। ये 50 ज़िले जिसने बना दिए इस नज़रिए से नहीं, वो ज़िले बनने लायक थे या उनको कोई सुविधाएं मिल पाई या नहीं, ये फैसला लेने की स्थिति में है क्या आप? निश्चित रूप से राहुल जी, मैंने पहले भी आपसे इस विषय में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे कड़े से कड़े फैसले लेने पड़े, जो फैसले राजस्थान के हित में होंगे, जो फैसले राजस्थान के आवाम के हित में होंगे, वो निश्चित रूप से माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा लिए जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी के मन में अच्छी बात कह रहे ना श्याम सुंदर जी, 3 तारीख से अभी 3 तारीख से वो सेशन शुरू हो जाए, आप तो ओपन डिबेट करा लीजिए, इस पे खुल जाए काम, अच्छे से डिबेट हो जाए। श्याम जी क्या गलत है, हो जाना चाहिए इस पे डिबेट, ओपन चर्चा हो जाए। देखिए निश्चित तौर पर आम लोगों की राय लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 जुलाई से आप शुरू कर रहे हो तो जो फैसला विधानसभा के, क्योंकि आपको निश्चित रूप से अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी जिस प्रकार से है। अब फैसले करने के लिए जिस तरह से मंत्री लिए हैं, इस मंत्री खुद भी प्रभावित है सारे के सारे, इनके जिले। अब ये नए अपने अब कहेंगे, वो कहेंगे, देखिए कल्याण लाल जी कहेंगे कि मालपुरा भी जिला बनना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पूर्व कह के गए थे, घोषणा करके गए थे, वो करके नहीं पाए। तो निश्चित रूप से राजनीतिक फैसले की बजाय प्रशासनिक दृष्टि से आपको राज्य के हित में क्या होना चाहिए, फैसले करने चाहिए। इसमें दो राय नहीं। कुछ जिले ऐसे हैं जिनका अस्तित्व संकट में है, उनको पूरे पर्याप्त मात्रा में क्षेत्राधिकार नहीं है, उस क्षेत्र को कम करके जयपुर को शहर और ग्रामीण मत बनाओ, दूदू को सक्षम बना दो, उसके अंदर जोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्राधिकार का मामला अटकेगा। और राजनीतिक तौर पर जो आंदोलन होते पहले भी हो रहे थे, अब भी होंगे। आंदोलन तो होते हैं, राजनीति तो यही होती है, राजनीति में फैसले जनहित में करेंगे। और मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी तो नए हैं, इसलिए उनके ऊपर तो राजनीतिक छींटे लगे नहीं है, इसलिए वो फैसला अच्छा कराएं। कैबिनेट, सब कैबिनेट का ले रिपोर्ट, और विधानसभा में जब बजट घोषणा होगी उस वक्त घोषणा कर दें कि भाई ये, क्योंकि बजट आएगा, बजट से पहले ये सब कुछ हो जाए। और उसमें क्या हमने किस कारणों को बताएं कि भाई हमने इस जिले को क्यों खत्म किया, और नया जिला नहीं बनाने के बजाय हम जिले इसलिए कम कर रहे हैं कि क्षेत्राधिकार सही ढंग से बढ़ गया और हम तरीके से काम करना चाहते हैं। ठीक है, तरीके से काम करें, ये जरूरी बात। श्याम जी बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की कमी में मुझे रोकना पड़ रहा है। राजकुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, विक्रम सैनी जी आपका बहुत शुक्रिया। मेरा डिमार्केशन बड़ा ठीक रहता है, मैं कोशिश करता हूँ सबको मौका मिले और सबको बराबर मिले, किसी को ज़्यादा कम नहीं मिले। 3 थाने कम से कम किसी एसपी को नहीं मिले, मैं ऐसा डिमार्केशन करके चलता हूँ, और यही समझदारी भी है। अब इस समझदारी को किस तरीके से समझ के साथ सरकार लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो कमेटी में दिखाई पड़ता है वो खुद प्रभावित हैं और उनके हित भी, राजनीतिक हित भी प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। ये कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से नए ज़िलों को लेकर बड़े फैसले लेने हैं, क्या सरकार ले पाएगी या फिर ये बस एक कमेटी बनानी थी जो बना दी गई है और रवायत के तहत काम चलेगा 9 दिन 2.5 कोस। ये था हमारा आज का प्रश्नकाल। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।